बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फौरी शादी की दुआएं और नमाजें। मौला अली अलैहिस्सलाम, इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम और इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की बताई गई फौरी शादी और आइडियल और वफादार हम सफ़र हासिल होने की दुआएं और नमाजें। वो मर्द व ख़वातीन जो चाहते हैं कि उन्हें अल्लाह की तरफ से एक खुशगवार शादीशुदा ज़िंदगी और वफादार और चाहने वाला हम सफ़र बिला ताख़ीर मिल जाए, वो ये वीडियो ज़रूर देखें। मैं हूँ सैयद आमिर जाफरी। एक वफादार और काबिल भरोसा जीवन साथी एक मोमिन मर्द और मोमिना औरत पर अल्लाह की बहुत बड़ी अता है। रूहानी सुकून और जिंदगी के रूहानी तसलसल के लिए ये मुकद्दस बंधन एक संग बुनियाद है। इसलिए जिन मर्द और ख़वातीन के रिश्ते नहीं हो रहे, वो तो ये आमाल ज़रूर करें ताकि अल्लाह ताला उनको हमसर अता फरमाए। और वो नौजवान जो शादी करके अपना ख़ानदान बनाना चाहते हैं, वो भी दुनियावी तरीक़ा कार पर मुकम्मल इन्हिसार न करें, बल्कि इन तजर्बा शुदा नमाज़ों और दुआओं का इस्तेमाल करें ताकि अल्लाह उन्हें एक खुश फितरत और मतलूबा हम सफ़र अता फरमाए। आज जो सबसे पहला अमल हम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं, ये अमीरुल मोमिनीन मौला अली अलैहिस्सलाम से मंसूब है। अब फरमाते हैं कि तुम में से जो शादी करना चाहता हो वो 2 रकात नमाज अदा करे और हर रकात में सूरह अलहम्द और सूरह यासीन की तिलावत करे। नमाज ख़त्म करने के बाद अल्लाह ताला की हम्द बयान करे और स्क्रीन पर मौजूद ये दुआ पढ़े। दुआ में अगर मर्द हैं तो अल्लाहुम्मा अर्ज़ुकनी ज़ौजतुन कहे, और अगर खातून हो तो अल्लाहुम्मा अर्ज़ुकनी ज़ौजुन कहे। इस सिलसिले में मुफज्जल इब्न अमर से रिवायत बयान हुई है कि मुफज्जल कहते हैं कि मैंने इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम को देखा कि आप नमाज हज़रत जाफ़र तैयार अलैहिस्सलाम पढ़ रहे हैं। जब नमाज ख़त्म हुई तो उन्होंने हाथ उठाए और यूं दुआ की। पहले एक सांस टूटने तक कहा या रब या रब, फिर एक सांस तक या रब्बा कहा, फिर एक सांस तक या रब कहा, उसके बाद एक सांस तक या अल्लाह कहा, फिर एक सांस तक या हय्यो, फिर एक सांस तक या रहीमो कहा। इसके बाद 7 बार या रहमानो और 7 बार या अरहमर राहिमीन कहा, और उसके बाद ये दुआ की जो आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। दुआ के बाद इमाम ने फरमाया, ए मुफज्जल, जब भी तुम्हें कोई फौरी ज़रूरत हो तो नमाज जाफ़र तैयार पढ़ो और उसके बाद ये दुआ करके अल्लाह से अपनी हाजात तलब करो जो इंशाअल्लाह ज़रूर पूरी होंगी। और तुम्हें अपनी हाजत पूरी होने तक ये अमल जारी रखना चाहिए। अगर तुम्हारी हाजत या दुआ कबूल नहीं हो रही तो ये समझ लो कि तुमने या तो दुआ और नमाज कम पढ़ी है या तुमने मुकम्मल यकीन के साथ दुआ नहीं की। इस दुआ में नमाज जाफ़र तैयार का जिक्र हुआ है। इस नमाज को शेख अब्बास कुम्मी ने इक्सीर आज़म और किबरीत अहमर कहा है। इस नमाज और दुआ का ये तरीका शादी के अलावा भी हर हाजत के लिए इक्सीर है। इस नमाज का तरीका ये है कि ये 4 रकात नमाज है जो 2-2 करके पढ़ी जाती है। इसका अफजल वक्त रोज़ जुमा का पहला हिस्सा है। पहली रकात में सूरह हम्द के बाद सूरह ज़िलज़ाल, दूसरी रकात में हम्द के बाद सूरह आदियात, तीसरी रकात में हम्द के बाद सूरह नसर और चौथी रकात में हम्द के बाद सूरह तौहीद पढ़ें। हर रकात में किरत के बाद 15 मरतबा तस्बीहात अरबा पढ़ें, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। यही तस्बीहात रकूह में 10 मरतबा, रकूह से सर उठाने के बाद 10 मरतबा, पहले सजदे में 10 मरतबा, सजदे से सर उठाने के बाद 10 मरतबा, दूसरे सजदे में 10 मरतबा और दूसरे सजदे से सर उठाने के बाद 10 मरतबा पढ़ें। इसी तरह 4 रकातें मुकम्मल करें। अब ये एक नमाज और दुआ इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से मंसूब है जो नेक हम सफ़र के लिए और बख्त कुशाई के लिए बहुत मशहूर और तजर्बा शुदा है। ये 2 रकात नमाज है जिसकी पहली रकात में सूरह हम्द के बाद आयतुल कुर्सी और दूसरी रकात में अलहम्द के बाद सूरह कद्र पढ़ें। इसके बाद कुछ मिकदार तिलावत कुरान करें। बेहतर है कि कोई 100 आयात पढ़ें और इसके बाद अपनी स्क्रीन पर मौजूद ये दुआ पढ़ें। इसके बाद 10 मरतबा कहें या सैयदी या अल्लाह, फिर 10 मरतबा कहें या मोहम्मद,
اور اسی طرح اپنی اسکرین پر موجود تمام اذکار 10 مرتبہ کہیں اور رشتے اور نیک اور وفادار شریک حیات کی دعا کریں۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے۔